नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकिया देना शुरू कर दिया है। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं वो इन दिनों बावले हो चुके हैं और ये लगातार अब भारत को धमकी दे रहे हैं। यह तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान को अब यह लगने लगा है कि भारत दो मोर्चों के साथ में उसके साथ युद्ध लड़ने वाला है। पाकिस्तान के कुछ लोगों के द्वारा पीएम मोदी को खुले तौर पर चुनौती दी गई है और खुले तौर पर ललकारा गया है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी की सारी धमकियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक एक धमकी सुनने के बाद में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा कि इनका अब किस प्रकार से इलाज होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले इन भाई साहब से शुरुआत करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है अनवारुल हक। ये कौन है? तो पीओके के अंदर जो है प्रधानमंत्री इनको बना रखा है, एक प्रकार का डमी प्रधानमंत्री है। अब आप बोलोगे पाकिस्तान में दो दो प्रधानमंत्री कैसे? देखो, पाकिस्तान में एक डमी प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ और दूसरा कौन सा है? ये है अनवारुल हक। ये केवल पीओके को संभालता है। मैंने आपको कई बारी बताया है कि पीओके के अंदर एक राष्ट्रपति भी है, एक प्रधानमंत्री भी है, एक संसद भी बना रखी है, सब कुछ है इन लोगों के पास में। अब ये हक जो है ये अभी हाल ही में पीओके की संसद के अंदर खड़े होकर इस बात को लेकर ललकारता है कि हाँ, हमने अब तक कश्मीर की घाटियों से लेकर लाल किले तक जो हमले करवाए हैं वो सब हमारे शाहीनों ने किया है। शाहीन का अर्थ है इनके यहाँ के माई के लाल हैं। शाहीन का अर्थ सीधा सा आतंकवादी होता है और ये अब इस बात को स्वीकार चुके हैं कि भारत लगातार बलूचिस्तान के अंदर जो खून बहाने का काम कर रहा है। यार, कौन सा खून बहा रहा है भारत? जरा इस बात को लेकर भी क्लियर कर दो। अब ये बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान वालों को तुम भड़का रहे हो बार बार, और अगर तुमने ये भड़काना बंद नहीं किया है तो हमारे शाहीनों ने अब तक कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई प्रकार के हमले किए हैं और आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। अब कश्मीर की घाटी से लेकर लाल किले तक की बात कही है तो आपको यहां पर इस बात को लेकर भी क्लियर समझ में आ चुका होगा कि लाल किले के बाहर अभी 10 नवंबर को जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर तकरीबन 15-16 लोगों की मौत हुई थी। उसके पीछे भी पाकिस्तान के लोगों का हाथ है। इस बात को इन्होंने क्लियर स्वीकार लिया है। यहां तक कि इन्होंने कहा है कि कश्मीर की घाटी यानी कि पहलगांव में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इस पहलगांव के हमले को लेकर भी इन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार लिया है। आगे क्या कहा है जरा सुनिएगा। एक एक लाइनवार धमकियों को हम देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था अगर भारत बलूचिस्तान को खून में डुबोता रहेगा तो हम लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक वार करते रहेंगे। चंद दिनों बाद हमारे शाहीन ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज दिन तक मरने वालों की गिनती नहीं हो पाई है। ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और यहां तक कि इन्होंने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी मैं यहां से खड़े होकर ललकार रहा हूं। और ललकारने के कुछ 1-2 मिनट बाद ही वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पीओके में भाई साहब की सरकार गिर गई। यानी कि इसको जो वोट मिलना था अविश्वास प्रस्ताव में वो नहीं मिला और कोई और ही अब पीओके का प्रधानमंत्री बन गया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि अपना अपना देखो भाई साहब, हमने कई बार इस बात को क्लियर कर दिया है कि अरे हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती हमें पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। हम कई बार भारत को भी बोल चुके हैं हमें मान्यता दो, हमें हथियार दो, हम पीओके लेने में तुम्हारी मदद करेंगे, तो हमारे यहाँ उकसाने का काम मत करो। और अगर भारत यहाँ किसी को भेज भी रहा है तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो अपना अपना देखो, इस प्रकार के स्टेटमेंट भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब भारत को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ब खुद पाकिस्तान के लोग ही क्या कर रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान के लोग ही इसका इलाज कर रहे हैं। सेकंड नंबर की धमकी जानो और भारत इसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन ले सकता है इसके बारे में जानो। उससे पहले आप सभी ने जो अभी डेटा एनालिस्ट का मैंने फ्री में वेबिनार दिया था वो आप सभी को बहुत पसंद आया। एक बार फिर से हम इसका फ्री में आयोजन करने जा रहे हैं, तो आपको 28 तारीख को शाम को 5 बजे इसमें जुड़ना है। ये एकदम फ्री में मिलेगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से मैंने कमेंट पिन कर रखा है, उसमें जाके टैप करके उस फॉर्म को भर देना। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और आपको फ्री में डेटा एनालिस्ट सीखने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिएगा, एकदम फ्री में रहने वाला है और मैं भी उसके अंदर आने वाली हूँ। इस बार थोड़ा टाइम में देने वाली हूँ। अब आगे देखिए, पीएम मोदी को जैसे यहां पर धमकी दी गई है तो यहां पर भारत सरकार को खुलकर अब एक्शन लेना चाहिए।
कैसे? क्योंकि अब तक पाकिस्तान ये बोलते आया है कि ये हमले हमने नहीं करवाए हैं। पहलगांव हमले को लेकर भी उसने बचने की कोशिश करी, उरी हमले, पुलवामा अटैक, जितने भी हमले हुए हैं उन सब को लेकर उसने बचने की कोशिश करी। आज पाकिस्तान ने खुलकर इस बात को स्वीकारा है कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। ये जो सारे हमले हुए हैं भारत के अंदर अब तक, शुरू से लेकर अब तक, वो किसने किए हैं? पाकिस्तान ने करवाया है। और ये जो बात है ये जो बात है ये भारत को अब कहां पहुंचानी चाहिए? यूएन के अंदर पहुंचानी चाहिए, FATF के अंदर पहुंचानी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम के अंदर पहुंचानी चाहिए कि इस आतंकी देश का खाना पानी पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। जितने भी देशों के साथ में व्यापार कर रहा है वो भी रोक देना चाहिए और अमेरिका तक को यहां पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके ऊपर ट्रंप चचा किस प्रकार का एक्शन लेगा, या अब भी ये चुप रहेगा और ऐसे ऐसे डांस ही करता रहेगा? इसको भी एक्शन लेना जरूरी है, या फिर इन आतंकवादियों को फिर अपनी लंच की टेबल पे बिठा बिठा के खाना ही खिलवाता रहेगा? तो अब ये बात जो है यहाँ तक जरूर से पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि भारत के पास में अब यहाँ पर खुलकर मौका यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने जो दूसरे प्रकार की धमकी दी है उसके बारे में। पाकिस्तान का PM भी धमकी देने पर उतर आया है। ये नई नई धमकियां दे रहे हैं भाई, सुनिए जरा। पाकिस्तान के PM ने कहा है कि हमारा जितना खून बहा है हम उस खून के एक एक कतरे का हिसाब भारतीयों से लेंगे। देखिए प्रकार का स्टेटमेंट, आप देखिए जरा कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग कि हमारा जिस प्रकार से खून बहा है उस खून के एक एक कतरे का हिसाब हम भारतीयों से लेंगे। और अभी इस्लामाबाद में जो बम विस्फोट हुआ है वो भी भारत ने करवाया है, तो उसका बदला अभी बाकी है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। दूसरा ये बोल रहा है कि इंडिया ने हमें हमेशा बदनाम करने की कोशिश करी है, हमला खुद ही करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है। पहले तो तुम लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लो इस बात को कि हमला कौन कर रहा है, क्या करवा रहा है। क्योंकि कभी तुम्हारे यहाँ के लीडर आके बोल देते हैं कि हमने हमला करवाया, कभी तुम्हारे यानी कि तुम जो डमी PM हो तुम आके बोल देते हो कि हमला हम नहीं करवा रहे हैं, ये भारत खुद ही करवा रहा है। एक बार पहले आपस में बना लो भाई, डिसाइड कर लो कि बोलना क्या है। दूसरा, इसके द्वारा कहा गया कि ये जो इंडस नदी का पानी रोकने की बात कर रहे हो, ये क्या भारतीय लोगों की बाप दादाओं की जागीर तोड़ी है जिसे रोकने के बारे में तुम सोच रहे हो? और अगर सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का डैम बनाया गया तो उस डैम को हम 10 मिसाइलों को मारकर पूरी तरीके से फोड़ देंगे। और ये 10 मिसाइल मारकर फोड़ने का स्टेटमेंट आज तीसरी बार दिया है। मतलब देखिए, अगर भारत सिंधु नदी का पानी किसी और राज्यों की तरफ मोड़ने के लिए डैम का काम शुरू कर रहा है तो उस डैम को बनने के बाद ये फोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम जो है मिसाइलें मारेंगे पाकिस्तान से और उस डैम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि इंडस तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर नहीं है। यह तो लैंग्वेज है पाकिस्तान के PM की। आगे जरा देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहां पीछे रहेंगे भाई इतने सारे स्टेटमेंट के बीच में? तो यह है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। मुंह क्यों छुपा रहे हो, हटाओ इसको, है ना। पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ अली, इसके द्वारा क्या कहा गया है? भारत को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही विश्वास किया जा सकता है। और आगे आप इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भारत को युद्ध की चेतावनी दी है और ये अभी दी है, 19 तारीख को ही दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न तो भारत को नजरअंदाज कर सकता है और ना ही भरोसा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है तालिबान को अपने साथ में जोड़ने की जरूरत कर रहा है। कैसे जोड़ रहा है आगे जानिएगा और यहां से स्कैन करके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। क्या कहा है? पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अली बोल रहा है कि हम लगातार इस बात को लेकर धमकी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। 2 क्या, इस बार तो कई सारे मोर्चों से शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान ऑलरेडी भारत का साथ देते हैं, इस तरफ से ये भी बमबारी शुरू कर देंगे। इस तरफ की अगर हम बात करें तो हमारा सरक्रिक का जो इलाका है गुजरात वाला, वहां से भी हमले किए जा सकते हैं। POK वाला क्षेत्र जो है यहाँ से भी हमले किए जा सकते हैं। राजस्थान वाला जो इलाका है वहां से भी हमले यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो कई सारी जगह से जो है भारत तुमको घेर सकता है, केवल तुम 2 मोर्चों का वेट मत करना। इन्होंने कहा है कि भारत क्या कर सकता है, 2 मोर्चों से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और हम पूरी तरीके से इसको लेकर रेडी हैं, क्योंकि इस बार ये तालिबान के साथ मिलकर हमारे साथ में
हमला करेगा। आगे जरा सुनिए, 4 धमकियां तो यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। 5वीं धमकी में आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल ये कहाँ पीछे रह सकता है, क्योंकि ट्रंप चचा का ये भी बड़ा फेवरेट है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा खुलकर ये भी भोग रहा है। जरा सुनिए, इसके द्वारा कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2025 के बाद से पाकिस्तान की जितनी भी सेना है वो सब की सब हाई अलर्ट पर हैं, और मैं तो केवल उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध इस बार शुरू हो जाता है तो अगले युद्ध में 100% हम परमाणु हमला जरूर करेंगे। और इस बार हमला करने के लिए हम छोटे छोटे परमाणु बना रहे हैं, ताकि भारत के अलग अलग कोने में हम छोटे छोटे परमाणु से हमला कर दे। और जैसे ही हम हमला करेंगे तो उसके आसपास में जो भी जन्म दर होती है, यानी कि आने वाले टाइम में वहां जिन भी बच्चों का जन्म होगा वो विकलांगता के शिकार हो जाएंगे, और ऐसे करके हम भारत को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। इसने इस बात को साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि अगला युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, हमला सीधे तरीके से परमाणु होगा। तो तुम भी जरा कान खोलकर सुन लो, इस बार तो केवल ब्रह्मोस से इलाज किया है, अगली बार अग्नि 5 ना आ जाए, K6 ना आ जाए। और भारत के पास में ऐसी कई सारी मिसाइलें हैं जो तुम्हारे लिए काफी है। और भारत ने इस बार को क्लियर कहा है कि हम नो फर्स्ट पॉलिसी की यूज करते हैं। अभी तक हमने इस बात को क्लियर रखा है कि हम किसी देश के ऊपर आगे होकर परमाणु हमला नहीं करेंगे, और अगर किसी देश ने गलती से भारत के ऊपर परमाणु हमला कर दिया तो दूसरी टाइम वो हमला करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो तुम जरा सोच लेना कि तुम्हारा तो एक हमला होगा, तुम एक छोटा परमाणु छोड़ोगे, पर भारत की तरफ से ऐसे परमाणु आना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस बात को लेकर हमारे आर्मी चीफ भी कई बार बोल चुके हैं कि अगली बार अगर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान नक्शे में ही दिखाई नहीं देगा। और भारत की जो सेना है वो कहाँ मिलेगी आपको? लाहौर के अंदर मिलने वाली है। आप जो भी सोचते हैं, अब इन सब लोगों की जो धमकियां हैं इनको देखते हुए मुझे जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और फ्री में डेटा एनालिस्ट सीखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने एक एग्जाम नारी के नाम से कमेंट पिन कर रखा है, उसमें जाके टेप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप भर दीजिएगा। आपको फ्री में सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी इस वेबिनार में आने वाली हूँ और आपसे बातचीत करने वाली हूँ। तो जरूर से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और इन लोगों ने जो धमकियां दी हैं इनको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।